मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहां पर अच्छी हूं दोस्तों। तो यहां बज चुके हैं सुबह के 6। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अन्नू के लिए मैगी टिफ़िन के लिए दोस्तों। तो वो ना शाम ही को ले आई थी, रात ही में मैगी कि मम्मा मुझे स्कूल के लिए मैगी बना देना, क्योंकि ना कल है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन ना ये मैगी ले जाती। तो सैटरडे के दिन इस बार ना उसकी मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो मैं आज ही उसके लिए स्कूल के लिए मैगी बना कर रख दूँगी और वो खा के भी चली जाएगी, और है तो स्कूल भी अपने लंच बॉक्स में ले जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे ब्लॉग पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करना। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मैगी। तो अन्नू को ना मेरे ही हाथ की ज़्यादातर पसंद रहती है मैगी। बना तो मेरी बड़ी बेटी भी लेती, वो भी अच्छी बनाती है, लेकिन है तो अभी ना उसके चल रहे हैं टेस्ट, तो वो ज़्यादातर अभी बिल्कुल भी मैगी में किसी भी चीज़ में अभी इंटरेस्ट नहीं ले रही। जो भी बनाना रहता है मुझे ही बनाना रहता है। तो यहाँ पर मैंने अन्नू के लिए बना दी मैगी और खाने के लिए भी रख दी थी, और ये लंच जो है उसके टिफ़िन के लिए बना दी है। और इसके बाद में फिर मुझे दोबारा बड़ी बेटी के लिए मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि एक ले गई तो दूसरी कैसे चूक सकती है दोस्तों। बहनें ज़रूर हैं, लेकिन ना दोनों में बहुत लड़ाई भी होती है कि यदि अन्नू ले गई तो मम्मा मुझे भी रखना। तो फिर उसके बाद में मैंने बड़ी बेटी के लिए भी बना दी है मैगी। और है तो यहाँ मैं लग गई हूँ झाड़ू पोंछा में दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड जी भी मेरे उठ चुके हैं कि जब तक उठें फ्रेश होंगे तब तक मैं यहाँ समेट दूँगी घर में, क्योंकि ये सभी काम तो हमारे ही होते हैं। और ये सुबह सुबह के काम तो साफ़ सफाई के ही रहते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही पानी गिर। तो दीदी है ना जो मेरी, तो बता रही थी कि आज उसने मतलब कि मेरी बहन ने मुझे कॉल किया। तो मेरा बर्थडे है दोस्तों आज। तो मैं आपसे बताना भूल ही गई थी, आज है 26 जुलाई, तो आज है मेरा बर्थडे। तो दीदी ने कॉल किया था। दीदी बता रहे कि हमारे यहाँ तो काफ़ी मतलब कि इस साइड को बाढ़ आई हुई है। तो हाँ, हमारी दीदी लोगों के यहाँ के जो आसपास के गांव हैं ना दोस्तों, तो वो ना एकदम डूब चुके हैं। तो आप मतलब कि ये जो गर्रा घाट है और है जो हमारे यहाँ पानुमरिया साइड के जो भी और भी गांव लगे हुए हैं ना, तो साइड के काफ़ी गांव जो है डूब चुके हैं। और हम मेरी दीदी जहाँ रहती है ना, तो उनके मतलब कि दरवाजे के थोड़ी और उसी साइड मतलब वहाँ तक ना एकदम नदी है उनके गांव में ना। तो नदी तालाब तो रहते ही, तो नदी आ गई है। तो दीदी का घर हालांकि ऊंचाई में है, तो फिर भी उतनी दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन उनके यहाँ की नदी भी ना थोड़ा ही दूर उनके घर तक आ गई थी। और जो नया घर बना है ना वहाँ तक पहुँच चुकी थी। मतलब पानी का लेवल इतना ज़्यादा इस समय है ना दोस्तों। और है तो हम लोग हैं एमपी से, तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है इस समय। तो मैं तो खुद अपने घर की हालत आपको क्या बताऊं दोस्तों, कि एकदम गीला चिपचिपा पूरा घर है हमारे यहाँ का। पूरे घर में शीत ही शीत है। और अभी ही मौसम थोड़ा खुला हुआ है, तो मैं नहा कर आ गई थी। तो यहाँ पर मैं जो फटाफट से जो भी कपड़े धुले हुए हैं तो वो मैं ना सब बगरा दूँगी। आधा घंटा हो गया हमारे यहाँ भी पानी खुला, कुछ देर खुला रहेगा और कुछ में फिर पानी गिरने लगता है। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है। और दीदी के यहाँ और हमारे यहाँ जो गौरी घाट है, तो वो भी ना यहाँ भी एकदम जलमग्न हो चुका है। हमारे यहाँ गौरी घाट यहाँ जबलपुर में तो बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और हमारे यहाँ ना दुकान भी दोस्तों कई दिनों से बंद है, हफ्ते भर से ऊपर होगा, क्योंकि ना हमारे यहाँ पूरी छत जो है यहाँ की, क्योंकि पुराने ज़माने के जो घर रहते हैं चीप वाले लेंटर वाले हैं। तो जहाँ दुकान है हमारी, तो पूरी ना पिछले साल हम लोगों ने केमिकल डलवाया था दोस्तों, लेकिन ना इस साल पूरा एकदम फिर से चूने लगा है। पिछले साल ही बस अच्छा रहा, तो इस समय ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जा रही दोस्तों। तो हमारी दुकान ना 8-10 दिन से बिल्कुल बंद है अभी, क्योंकि ना जगह ही नहीं है कहीं कि काम कर सके बैठ के। और सामान भी जो है गीला होते जा रहा है। जब तक ना मौसम खुलेगा नहीं तब तक वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, छत में कुछ भी, यानी कि हमें केमिकल डालना है या जो भी कुछ डलेगा छत में, तो बिल्कुल भी अभी ना खुल ही नहीं रहा है मौसम। देखते हैं, वेट करते हैं तब तक दोस्तों मौसम का खुलने का। और यहाँ मैं आ चुकी थी नहा धो के दोस्तों, और नहाने के बाद है तो मैंने यहाँ कर ली थी पूजा पाठ भोलेनाथ की और अंदर मंदिर की। इसके बाद में दोस्तों मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मुझे बनाना है
खाना तो मैं आज खाने में बनाऊँगी आलू और करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं करेले हैं ना जो, इन्हें मैं तल लूँगी बढ़िया से तेल में। तो इतना ज़्यादा तेल भी नहीं डालती हूँ, मतलब 2 से 3 चम्मच में बढ़िया ही तल जाते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिसके कारण ये बढ़िया से तल जाते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और यहाँ जो है ना दाल भी पक चुकी है। जब तक प्रेशर निकलेगी तब तक मैं ये जो मसाले हैं ना, राई, मेथी और जीरे, तीनों चीज़ को मैं तवा में सेक लूँगी, ड्राई रोस्ट कर लूँगी यानी। और यहाँ पर जो प्याज है तो मैंने इसमें भूंज लिए, प्याज जो है मिक्सी में पीस ली है। तो मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और है तो 1 ही टमाटर डाला है। और इसमें ना मैंने डाल दी हैं 5 से 6 जो अमकरियाँ रहती है ना, तो उन्हें मैं नहा कर आई थी, तभी मैंने इन्हें फूलने के लिए डाल दी थी कि आधा घंटे में मस्त बढ़िया फूल जाती हैं। और ये इतना 5 मिनट में ही फूल सकती, क्योंकि ना ये ना एकदम कौरी जाली जिसको बोलते हैं, इसमें कि गुठ वो नहीं रहती है गोही वगैरह, तो कौरी जाली की हैं ये हमारी अमकरियाँ। मैंने अभी गर्मी में ही सुखा ली थी, तो उन्हें भी इसी ना मतलब मैंने जार में पीस दिया है। तो जो कड़वाहट रहती है ना तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी करेलों में, और बच्चे भी ना आसानी से खा लेते हैं। तो किन्नी मिन्नी भी नहीं करते बच्चे खाने के लिए कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, कड़ू लगते हैं। तो इनमें ये सब डाल देती हूँ ना, तो टेस्ट भी बढ़िया आ जाता है। और फिर मसाले वाली सब्ज़ी किसको नहीं अच्छी लगती, ग्रेवी वाली सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो मसाला है ना, क्या है जो कढ़ाई है ना दोस्तों, तो मैंने इसी में मैंने प्याज जो है भूंज ली है। मैंने मांजी नहीं थी अच्छे से, मैंने मांजी थी दोस्तों, तो जो मतलब मांजी नहीं है। और मैंने इसी में प्याज भूनना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सब्जी वाली तो कढ़ाई थी और ये गैस पता नहीं क्यों बंद हो जा रही है एकदम। और यह ना मसाला जो है भुंज गया था। और जो बेसिक मसाले हैं ना दोस्तों, वही मैंने डाले हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा जो रहता है ना, मैं इसमें बिल्कुल भी कुछ अलग से नहीं डालती हूँ। और ये सब्ज़ी है ना दोस्तों इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या बताऊँ। और मेरे घर में ना थोड़ा सा तेल मसाला ही वाला ज़्यादा खाते हैं। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि मैं कम मसाले की बनाऊँ, तो यदि मैं ऐसी बनाती हूँ तो खाते ही नहीं ज़्यादातर, तो मुझे अलग करनी पड़ती नहीं फिर कभी कभी, या तो फिर मैं ही खाती हूँ पूरी सब्ज़ी। और मेरे से तो कुछ भी जो चीज़ें रहती, चावल, रोटी, कभी कभार ही का मैं यदि अलग करती, नहीं तो मैं सब मैं खुद खा लेती हूँ बासा। और क्योंकि ना मैं फेंकती नहीं हूँ ज़्यादातर। और वैसे ही ना कितनी मेहनत का पैसा आता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ कमाने वाले सिर्फ 1 ही जन है, खाने वाले हम लोग 5 जन हैं। और उसी हिसाब से महंगाई है दोस्तों, महंगाई के हिसाब से हर चीज़ में मतलब लिमिट में ही हर चीज़ करती हूँ, जिससे कि हमारा घर खर्च आसानी से चल सके। वैसे ही दुकान हमारे यहाँ की बंद है। और यहाँ पर बन गया था खाना दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बना लिया है खाना। खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी यही बनाया है मैंने। तो आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए खाना। इसी के चलते ना दोस्तों मेरे हस्बैंड जी लगे हुए थे कि बाहर चलो घूमने, बाहर चलो। वो दिखाते नहीं, लेकिन ना फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तो मैंने कहा नहीं, हम घर पे ही बर्थडे मनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ना शाम की चाय भी बन गई थी, तो मैं यहाँ पर बना ली हूँ चाय शाम की। और बिस्किट टोस्ट जो भी लगे तो वो मैंने निकाल लिए थे। तो फिर मैं ना बर्थडे मैंने कहा हम लोग घर ही में मनाएंगे। और पानी भी गिर रहा था दोस्तों, कहाँ जाओ बाहर, घर ही में अपने मना लो तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और बारिश में मुझे अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा कीचड़ पिचड़ में कहीं जाना आना। तो यहाँ मैं ना मेरी देवरानी थी, तो मैं वो आ गई थी, मैंने उसे बुला लिया था। और देवरानी की बेटी है खुशी, तो उसे तो यहाँ थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया है। और यहाँ ना ये मौलसी का रूम है, तो इसी के रूम में हम केक काटेंगे यहीं पर, क्योंकि उसकी टेबल यहीं रखी रहती है। तो मैं उसने बोला कि यहीं पर हम केक काट लेते हैं बाकी। और मैंने किसी को नहीं बुलाया, हम लोग बस मेरी फैमिली है और है तो मेरी देवरानी और बेटी बस। हालांकि हस्बैंड जी ने अपने दोस्तों को दी है पार्टी, सभी लोगों को ले गए थे खिलाने। रात ही में यहाँ केक काटने के बाद लगे थे कि चलो, तो लेकिन मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। केक काट लिया, हम लोग घर ही पे खाना खाएंगे बढ़िया से और घर ही में एंजॉय करेंगे बढ़िया।
तो हस्बैंड जी अपने दोस्तों को ले गए थे, जितने भी दोस्त थे उनके जितने भी आए थे, और उनके जो भी दोस्त हैं जिनसे मैं ज़्यादातर बातें करती हूँ, तो वो सभी मीठा लेकर आए। कोई है तो टॉफ़ी लेके आए, सेलिब्रेशन का डिब्बा दोस्तों। तो मैं ना आपको बताना मतलब कि इसमें मैं एकदम से समय लेकर आए थे, तो मैं कपड़े वगैरह मतलब कि चेंज कर लिए थे, मैंने सूट भी पहन लिए थे, और मुझे ना इतना ध्यान भी नहीं था सूट करने का कि ये मतलब कि उनके दोस्त लोग आए, भैया लोग, तो मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं भी ना घर ही के कामों में फिर लगी हुई थी शाम को, कि जो भी घर के काम है तो वही मैं लगी हुई थी सब समेटने में। तो यहाँ पर हमने ना एक दूसरे को केक खिलाया, और गिफ्ट जो है ना दोस्तों हस्बैंड जी का, तो वो अभी पेंडिंग में है, तो वो अभी देंगे मुझे, तो उन्होंने दिया है मुझे। तो मैं आपको ये ना अपना गिफ्ट जो है, जो भी दिया है इन्होंने, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, तो मैं कल बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये हस्बैंड जी लेकर आए थे, ये तलवार से जिसमें हाथ मारते खुल जाती है, तो लेकर आए थे। तो ये लोग भी खुला रही हैं। तो जो मेरा जो गिफ्ट है दोस्तों, तो मैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँ, क्योंकि ना हस्बैंड जी ने मुझे वो पहना दिया था, तो वो मैं पहन के फ़ोटो वगैरह खींची, और ये बर्थडे मैंने मनाया है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।